हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी सीएससी 2003। टॉपिक हमारा है स्टैटिक्स। इसका टॉपिक है हमारा क्वेश्चन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है हमारा ये। इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि एक स्फीयर है ऑफ वेट W एंड रेडियस A लाइज विद इन ए फिक्स्ड स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस B। स्फेरिकल सेल का मतलब खोखला गोला है अपना, अंदर कुछ भी इसमें मटेरियल नहीं है। ए पार्टिकल ऑफ वेट W इज फिक्स्ड टू द अपर एंड ऑफ द वर्टिकल डायमीटर, प्रूव दैट द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ दिस। ये देखिए, अब हमारा ये एक स्फीयर रहा, इसका वेट है हमारा W, इसकी रेडियस है हमारी a स्मॉल a, लाइज विद इन ए फिक्स्ड हेमिस्फेरिक सेल। मान लो ये एक स्फेरिकल सेल है जिसकी जो रेडियस है वो b है और पार्टिकल W इज फिक्स्ड टू द अपर एंड ऑफ द वर्टिकल डायमीटर। ये जो है, ये स्मॉल w हमारे वर्टिकल डायमीटर का जो अपर एंड है उस पर रखा हुआ है, मतलब जो ये स्फीयर है इसके टॉप पॉइंट पे स्मॉल w वेट रखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है, उसके लिए कंडीशन प्रूव होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए हम लोग को तीन चीजें जरूरत पड़ती है। दो बॉडीज के क्वेश्चन 1/h ग्रेटर देन 1/ρ1 प्लस 1/√2 अपन को करना पड़ेगा। 1/ρ1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अपर बॉडी। इसमें अपर बॉडी कौन सी है, हमारा स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस क्या है a, तो ये हो गया। 1/√2 क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर बॉडी। लोअर बॉडी हमारी क्या है, हेमिस्फेरिक सेल, उसकी रेडियस क्या है b, बट वो उसके ये जो है ये हमारा कॉनकेव है, इसकी सरफेस कॉनकेव है तो हमको ये नेगेटिव लेना पड़ेगा -b। अगर ये इस तरीके से होती तो हम लोग इसमें पॉजिटिव भी लेते, लेकिन इस केस में हमको -b लेना पड़ेगा। h क्या होती है, h इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखिए इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका लेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम नॉर्मली लेते हैं कि जो स्फीयर है उसका लेने हैं, लेकिन इस केस में जो बॉडी है अपर बॉडी वो सिर्फ स्फीयर नहीं है, उसमें ये जो पार्टिकल एक्स्ट्रा रखा हुआ है वो भी है, मतलब कैपिटल W और स्मॉल w दोनों है। और ये दोनों डिस्क्रीट पार्टिकल है। डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब जो ये स्फीयर है इसको हम लोग सेंटर पे मान सकते हैं, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, और स्मॉल w हमारा जो टॉप पर है यहाँ पे मान सकते हैं। तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है पहले। मान लो वो सेंटर ऑफ मास है इसका g और उसकी हाइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट O से है हाइट h। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालेंगे h। h हमारा क्या होगा, h हमारा होगा, ये नॉर्मली क्या होता है हमारा, इसको फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू W1 x1 प्लस W2 x2 अपॉन W1 प्लस W2। इस केस में एक्स बार हमारा क्या है, हाइट h है। W1 सबसे पहले हम लोग छोटे वाला पार्टिकल जो स्मॉल w है उसको लेते हैं, स्मॉल w, इसकी हाइट क्या है, सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये वाली है, ये क्या है 2a है। और जो कैपिटल W है उसका पॉइंट को यहाँ पे लेंगे हम लोग, और इसकी हाइट कितनी है, स्मॉल a है। तो हम लोग स्मॉल w इंटू 2a प्लस कैपिटल W अपॉन इंटू a अपॉन में कैपिटल W प्लस स्मॉल w, ये हाइट हो गई हमारी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है वो लिखेंगे हम लोग, इफ दिस शुड बी 1/h इज ग्रेटर देन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। हम लोग को इसमें सारी कहानी लिखनी पड़ेगी कि ρ1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अपर बॉडी, ρ2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लोअर बॉडी एंड h इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अपर बॉडी। अब देखिए इसमें 1/h इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1/a माइनस 1/b, क्या हो जाएगा 1/h इज ग्रेटर देन b माइनस a अपॉन ab। तो h इज लेस देन ab अपॉन a माइनस b। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इज लेस देन ए बी अपॉन ए माइनस बी, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसमें स्मॉल ए ऊपर आ रहा है दोनों तरफ से तो इसको हटा देंगे, तो 2 स्मॉल w प्लस कैपिटल W अपॉन स्मॉल w प्लस कैपिटल W इज लेस देन b अपॉन ए माइनस बी। ये हमारा पॉजिटिव है इसलिए हटा दिया, अदरवाइज साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 2 स्मॉल w a माइनस बी कैपिटल W a माइनस बी इज लेस देन स्मॉल b w स्मॉल b कैपिटल W। कुछ काट सकते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए स्मॉल w वाले टर्म्स को हम लोग एक तरफ ले लेते हैं, स्मॉल w 2a माइनस 2b
देखिए ये क्या है, कैपिटल डब्लू है, टू स्मॉल डब्लू ए माइनस टू स्मॉल टू टू डब्लू बी, कैपिटल डब्लू ए माइनस कैपिटल डब्लू बी। हमारा आंसर इस तरीके से, तो हमको स्मॉल डब्लू का जो है वो बी माइनस टू ए कम वो होना चाहिए, स्मॉल डब्लू का बी माइनस टू ए, और कैपिटल डब्लू का स्मॉल ए ओनली। तो हमने कुछ मिस्टेक की है क्या? स्मॉल डब्लू टू ए हाइट पर है, कैपिटल डब्लू ए हाइट पर है, और वन अपॉन एच इज ग्रेटर देन वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी, बी माइनस ए अपॉन ए बी, एच इज लेस देन ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये बी माइनस ए है ना यहाँ पर, ये हमारा होगा बी माइनस ए, ये भी होगा हमारा बी माइनस ए, ये भी होगा हमारा बी माइनस ए। इस लाइन को हम लोग फिर से लिख लेते हैं, टू स्मॉल डब्ल्यू बी माइनस टू स्मॉल डब्ल्यू ए, कैपिटल डब्ल्यू बी, कैपिटल डब्ल्यू बी माइनस कैपिटल डब्ल्यू ए इज लेस देन बी स्मॉल डब्ल्यू प्लस बी कैपिटल डब्ल्यू। तो ये बी कैपिटल डब्ल्यू वाला टर्म कट जाएगा इसमें, तो हमारा स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू क्या हो गया, स्मॉल बी डब्ल्यू इस साइड आएगा तो स्मॉल डब्ल्यू बी बन जाएगा माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू ए इज इक्वल लेस देन कैपिटल डब्ल्यू ए। तो हमारा ये क्या हो गया, स्मॉल डब्ल्यू बी माइनस टू ए इज लेस देन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन ए। हमको आंसर में किस तरीके से लिखना है, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इज ग्रेटर देन बी माइनस टू ए अपॉन ए, हेंस प्रूव्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम।